लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करेंगे। आज बहुत 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 अद्भुत टॉपिक है, और आज भी अद्भुत है, कल भी अद्भुत रहेगा। हैं? आज वो अद्भुत है जो आपने आज तक कभी सुना ही नहीं होगा। जो भी टॉपिक को पढ़ा होगा वो विस्मय से भर गया होगा। ये क्या लिखा हुआ है आज? ये लिखा हुआ है गुरु मार्गदर्शन के लिए नहीं होते। सच में गुरु मार्गदर्शन के लिए नहीं होते, तो फिर किस लिए होते हैं? और कल का टॉपिक पहले ही बता देता हूं। कल का टॉपिक है कि अगर जरूरत पड़े तो देश बड़ा या धर्म, राष्ट्र भक्ति पहले कि भगवान की भक्ति, ये कल जानेंगे। इंडिपेंडेंस है ना? ठीक है। तो आज का भी टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, कल का भी बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा। और नेटवर्क में कुछ चल रहा है, मतलब नेटवर्क में नहीं, कुछ लैपटॉप में कुछ हुआ था, मेरे को समझ में नहीं आया क्या हुआ था। होता रहता है, ठीक है, इट्स ओके। यस, तो मैं बोल रहा था आज का भी टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और कल का भी। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। गुरु मार्गदर्शन के लिए नहीं होते हैं? ये क्या बात कर रहे हैं? गुरु का और कार्य ही क्या है? मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो गुरु और क्या करेंगे? सच में आप वही बोलना चाह रहे हैं जो हम सुन रहे हैं? आज तक जो भी सुना उसके ठीक विपरीत बोल रहा हूं। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैंने आज तक कहीं पे पढ़ा भी नहीं है ऐसा। परंतु जो बताने जा रहा हूं वो एकदम शुद्ध है, और आप सभी अग्री भी करेंगे। देखिए, हम सभी ने भगवत गीता पढ़ी, समझने का प्रयास किया। एक बात बताइए, जब भगवत गीता समझ रहे थे तो कितनी बार ऐसा हुआ, या फिर श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं तो कितनी बार ऐसा हुआ कि आपके खुद के जो प्रश्न थे उसके उत्तर ऑटोमेटिकली अगले चैप्टर में, अगले पेज में, अगली बारी में अपने आप ही आ गया? आपने पूछा भी नहीं और आंसर सामने था। कितने के साथ हुआ? जल्दी जल्दी वाई लिखिए, जल्दी जल्दी वाई लिखिए चैट में। हम सब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर वाई भी लिखिए। यस। कितने कितने के साथ ऐसा हुआ कि आपने प्रश्न पूछा भी नहीं, भगवत गीता पढ़ रहे थे, हमारा प्रश्न था और प्रश्न का उत्तर आंखों के सामने आ जाता। हरे कृष्णा हर्षि प्रभु जी। ओके, तो हम सभी के आंसर बिना बिना हमारे प्रकट किए हुए, हमारी जिज्ञासाएं बिना बताए हुए, हमारे आंसर स्वतः आंखों के सामने आ जाते हैं। जादू है ना? हम लोग भगवत गीता जब स्टार्ट कर रहे थे तो बताते भी हैं आपके सारी समस्याओं का समाधान भगवत गीता में है। चलिए अब सूर्य को देखते हैं। सूर्य क्या करता है? सूर्य अपना प्रकाश सब जगह फैलाता है। सूर्य एक और कार्य करता है, प्रकाश के साथ अपना गर्मी भी फैलाता है। एक बहुत विशेष चीज देखें, मानव संरचना इस तरीके से है कि हम हर चीज को पॉल्यूट कर देते हैं। सूर्य आता है तो एयर का पॉल्यूशन भी कम कर देता है और वाटर का पॉल्यूशन भी कम कर देता है।
परंतु सूर्य का कार्य क्या, एयर और वाटर का पॉल्यूशन कम करना है क्या? हरे कृष्णा। सूर्य का प्रकाश होता है तो एयर में कोई पॉल्यूशन चलते रहता है, बहुत सारा बैक्टीरिया चलते रहता है, सबका नाश कर देता है ना? करता नहीं करता? आपने देखा है ना, बड़ी बड़ी बीमारी सर्दी में होती है, फिर गर्मी आती है तो गर्मी में अपने आप खत्म हो जाती है क्या? तो ये सूर्य क्या करता है? सूर्य देव क्या करते हैं? अपने प्रकाश से सभी बैक्टीरिया का, सभी आनुवंशिक चीजों का नाश कर देते हैं। कर देते हैं ना? परंतु सूर्य देव का कार्य वो है क्या? सूर्य देव का कार्य ये है क्या कि अनुवांछित चीजों का नाश कर देना? सूर्य देव, प्लीज, जिस डिवाइन शिला प्रभुपाद ने बताया है एग्जाम्पल, तो मैं उन्हीं की बातों को बता रहा हूं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पानी को बहुत गंदा कर देते हैं। अब गंदा पानी आप समझ लीजिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बोलते हुए भी गंदा लग रहा है। हम लोग पानी को बहुत गंदा कर देते हैं। सूर्य क्या करता है, उस गंदे पानी में से पानी को निकाल लेता है, बादल के रूप में बना देता है, और बादल फिर से वर्षा करके स्वच्छ पानी आता है। सूर्य देव ने गंदा पानी में से पानी को निकाला था, स्वच्छ पानी को निकाला था, और स्वच्छ पानी वापस से भेज दिया बादलों के रूप में, बारिश के रूप में। तो सूर्य देव का कार्य क्या है कि गंदे पानी को साफ करे, ये उसकी ड्यूटी है क्या? हम्म? सूर्य का सूर्य का क्या ड्यूटी है, सूर्य का क्या कार्य है, कर्तव्य है कि वो गंदे पानी को साफ करे? जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, ठीक इसी प्रकार से गुरु का भी कार्य ये नहीं है कि आपका मार्गदर्शन करे। गुरु का तो कार्य है कि वो सत्य बोले, वो श्रेष्ठतर वाणी बोले, वो बोले जो आपके लिए हितकारी हो। परंतु आपका मार्गदर्शन करें नहीं। गुरु का कार्य है वो कृष्णा की वाणी बोले, वो भगवान की वाणी बोले। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भगवत गीता पढ़ रहे थे और आपके प्रश्नों के उत्तर मिल रहे थे, गुरु की वाणी से भी हमें ये सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। परंतु प्रभु जी, हम तो गुरु जी से ना अपनी भौतिक समस्याएं बताते हैं, हमारे घर में ये चल रहा है, हमारे पड़ोस में ये चल रहा है, वो इस संघर्ष से जा रहा है, वो उस संघर्ष से जा रहा है। वो तो गुरु तो है ना, हमको सारे आंसर बता देते हैं, हमको बता देते हैं ये कर लो, ये कर लो। ये गुरु का कार्य नहीं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सूर्य का कार्य ये नहीं है कि गंदे पानी को साफ बनाए, कार्य ये नहीं है, वो कर देता है परंतु कार्य नहीं है। ठीक उसी प्रकार से गुरु का भी कार्य नहीं है कि वो मार्गदर्शन करे, आपकी भौतिक समस्याओं को भी समाधान करे, भौतिक अक्षमताओं को आपको बताएं कि इस प्रकार से ये कर लीजिए, उस प्रकार से वो कर लीजिए। गुरु हम पे बहुत कृपालु होते हैं, इसलिए हमारा मार्गदर्शन कर देते हैं। अगर हम सोचें कि गुरु मार्गदर्शन करेंगे तो ये जरूरी नहीं है। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार कृष्ण आपको सफलता दिलाएंगे। आप जिसको भी सफलता जानते हो, बहुत लोगों के लिए मान सफलता है, बहुत लोगों के लिए धन सफलता है, बहुत लोगों के लिए ज्ञान सफलता है, और भक्तों के लिए भगवान सफलता है। तो गुरु का कार्य ये नहीं है कि वो भौतिक समस्याओं से आपको निकाले, परंतु गुरु हम पे अहेतु की कृपा करके हमको हर समस्या से निकाल देते हैं।
गुरु का कार्य नहीं है। गुरु का कार्य तो मात्र इतना है कि वो भगवत ज्ञान बताए, भगवान के बारे में बताए। गुरु का कार्य तो मात्र इतना है कि वो भगवान से हमारे संबंध को बताए। गुरु का कार्य ये भी नहीं है कि किस प्रकार से आपका संबंध पुनर्स्थापित हो, नहीं। ये गुरु की अहेतु की कृपा होती है हम, और इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अहेतु की, ये सूर्य की अहेतु की कृपा होती है कि वो गंदे पानी से गंदगी को हटा करके स्वच्छ जल को खींच करके स्वच्छ जल को फिर से बादलों के फॉर्म में हमारे पास भेज, ये अहेतु की कृपा। अगर किसी की कृपा को हम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लें, ये तो आपका कर्तव्य है, तो हम उसकी अहेतु की कृपा को स्वीकार नहीं करते। और अगर किसी के भी अहेतु की कृपा को स्वीकार नहीं करें तो उसका अहेतुकी का अर्थ ही नहीं रहता, अर्थहीन हो जाता। अहेतुकी का अर्थ ही यही है कि आप डिजर्व नहीं करते, इस बात को समझना है। हम में क्वालिफिकेशन नहीं है, हम में तो ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है कि हम भगवान के बारे में सुने। भौतिक समस्याओं का समाधान तो बहुत दूर की बात है, हम में तो ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है कि हम भगवान के बारे में सुने। परंतु गुरु सबसे पहले कृपा करते हैं, आओ आओ भगवान के बारे में बताते, फिर आओ तुम्हारी समस्याएं चल रही है ना, तुम समस्या में रहोगे ना तो भक्ति नहीं कर पाओगे। आओ बताओ क्या समस्या है, ये है, चलो इसका सोल्यूशन ये है। और क्या समस्या है, ये भी चल रहा है, ठीक, और भी कुछ चल रहा है, हाँ प्रभु जी एक और ये, हाँ, इसका क्या सोल्यूशन, इसका ये। भौतिक चीजों से जोड़ जोड़ करके जो बताते हैं गुरु, ये हम पे अहेतु की कृपा करते हैं। अगर नहीं भी बताएं तो उनका दायित्व वो नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं है ना। आप देखते होंगे हिज डिवाइन श्रील प्रभुपाद बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं, परंतु बहुत बार एग्जांपल्स नहीं भी देते। ये उनका अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि वो तो हम पे हर स्थिति में कृपा कर रहे हैं, हर स्थिति में कृपा कर रहे हैं। हम नहीं डिजर्व करते कि हमको कृष्णा के बारे में पता चले या अपनी समस्याओं का समाधान हमको मिले, हम नहीं डिजर्व करते। परंतु गुरु का यही कर्तव्य, गुरु का यही आ, आ, विशेष कृपा रहता है कि वो जो उनका कर्तव्य होता है बढ़ करके, कर्तव्य जो हुआ उससे भी बढ़ करके कार्य कर देता है ना। और अगर गुरु इस प्रकार से हम पे हेतु की कृपा नहीं करे, हमें अपने भौतिक परिस्थितियों से बाहर निकाल करके आध्यात्मिकता में ना लगाए, तो हम कभी भी भक्ति नहीं कर सकते, किसी भी स्थिति में भक्ति नहीं कर सकते। कुछ लोग सोचते हैं, कल परसों ही बात कर रहे थे, और वो 5 PM पे आजकल बहुत विशेष टॉपिक आया होगा, गुरु के बारे में ये भी बताया गया गुरु कौन है, और गुरु की महानता के बारे में बताया गया कि गुरु को भगवान समान ही जानना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के बारे में बता रहे हैं। कल भी जान रहे थे ना, भगवान से भी विशेष स्थान जानना चाहिए, यही कारण। और दूसरी तरफ गुरु के लिए भी बता रहे हैं कि गुरु का होने का ये मापदंड है, गुरु के होने का ये मापदंड है। जिनको भी वो 5 PM वाली क्लास का लिंक चाहिए बता दीजिएगा, अनलिस्टेड रहता है वो वीडियो नहीं। तो इस बात को समझिए, गुरु हम पे हर स्थिति में बहुत विशेष कृपा करते, हम डिजर्व नहीं करते, हमको नहीं मिलना चाहिए, परंतु फिर भी हमें प्रदान करते हैं, ये गुरु की महानता।
गुरु की ही कृपा है, गुरु की महत्ता है। हम अक्सर मुझसे इस बात को बोलते हैं, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। नहीं, गुरु का कार्य ही नहीं है मार्गदर्शन करना। वो फिर भी स्वीकार कर लेंगे, कोई बात नहीं, आया ना मार्गदर्शन के लिए, हम कर देंगे। गुरु का दायित्व यही है कि वो भगवत ज्ञान बताए, बस। मार्गदर्शन स्वतः होगा। भगवान के बारे में जानिएगा, मार्गदर्शन स्वतः होगा, अपने आप होगा। भगवत गीता जानिएगा, मार्गदर्शन स्वतः होगा। परंतु नहीं, गुरु काम मानने वाले बोलते हैं नहीं नहीं, थोड़ा परेशानी में ना, हाँ, ये बच्चा लोग थोड़ा परेशानी में, कष्ट सह रहा है, ये निकल नहीं पाएगा, और इस परिस्थिति में भक्ति नहीं कर पाएगा। इन संघर्षों के बीच में ये कैसे भक्ति करेगा? नहीं नहीं, रुको रुको, मेरे को मार्गदर्शन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यही कारण होता है मार्गदर्शन करना। तो इस बात को जानते हुए कि गुरु हम पे इस प्रकार की कृपा कर रहे हैं, तो हमको स्वीकार भी करना चाहिए। हम लोग क्या, और ये एक्चुअली में अगर आप भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें ना, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हम लोग क्या सोचते हैं ना, ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो उनका कार्य है, ये तो करना ही। गुरु के लिए क्या कार्य है वो आप बताइएगा, या कोई समाज में रहता हुआ बताएगा? गुरु तो अपने गुरु के लिए आंसरेबल है, कृष्णा के लिए आंसरेबल है। वो समाज के लिए आंसरेबल नहीं है, समाज के लिए उत्तरदायी उसका नहीं है। वो अपने गुरु के प्रति आंसरेबल है, कृष्णा के प्रति आंसरेबल है, बस। हाँ, जब डिसाइपल को गुरु का एक्सटेंशन देखता है तो डिसाइपल के प्रति भी आंसरेबल, परंतु गुरु का विस्तारित रूप देखेगा तब, जब उनमें कलमश नहीं देखेगा तब। अगर कलमश देख रहे हैं, भौतिक भौतिक गंदगियां देख रहे हैं, तो फिर आंसरेबल नहीं, है ना। तो ये था आज का विशेष टॉपिक। कल भी बहुत विशेष होने वाला है, ठीक है। ऐसा विशेष जो आपने कहीं नहीं सुना हो। आप लोग जीवन भर सुने होंगे, देश बड़ा की राज्य है नहीं, हाँ देश बड़ा नहीं, देश बड़ा की धर्म, है ना। राष्ट्र भक्ति पहले है, भगवान की भक्ति, है ना। ये सारी बातें बहुत सुने होंगे, जीवन भर सुने होंगे, परंतु इस समस्या में फंस गया होंगे। कभी भी कोई आपसे ये प्रश्न पूछ दे तो आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा। मन करेगा ये बोले, दिमाग बोलेगा वो बोलिए, समझ में नहीं आता है क्या बोले, है ना। और उस टाइम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ेगा, लोगों के सामने ये दिखाना पड़ेगा, है ना। कल एक बहुत विशेष उत्तर मिलने वाला है इस प्रश्न का, एक बहुत विशेष उत्तर मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपको वही आंसर सबसे अच्छा लगेगा। हाँ, यस, ओके। इसका भी आंसर कल मिल जाएगा, जो आपने बोला है ना, उसका आंसर कल मिल जाएगा, ठीक है। कल सच में मिल जाएगा। तो मैं आज उसको छूता नहीं हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, उसको देखिए क्या है, भगवत ज्ञान तो एक ही है। अब उस ज्ञान को अगर इधर से छू दें या उधर से छू दें या ऊपर से छू दें या नीचे से छू दें, भगवत ज्ञान तो एक, ठीक है। हम किसी भी मार्ग से जा सकते हैं, मार्ग बहुत सारे हैं, डेस्टिनेशन तो एक ही। तो इसीलिए ये जो जिज्ञासा है उसका उत्तर कल ही ले लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। पूछ लीजिएगा कल, फिर पूछ लीजिएगा अगर नहीं आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को आज का ये बहुत बहुत विशेष टॉपिक, जो कि आप हमेशा ही गलत बोले होंगे। कोई ऐसे हैं जो इस मैं जो बताया उस प्रकार से आप सोचे हो?
या फिर कोई ऐसे हैं जिनको अभी सुनने के बाद ये कंफ्यूजन हुआ, नहीं नहीं प्रभु जी जो आप बोल रहे हैं ना उससे मेरा मत अब दूसरा है, अब मेरे को दूसरा फील हो रहा है, आप जो बता रहे हैं वो सही नहीं लग रहा मेरे को। कोई भी है जो दूसरे विचार वाले हैं, जल्दी से अनम्यूट कर सकते हैं, चैट में भी लिख सकते हैं। गुरु मार्गदर्शन के लिए नहीं है, परंतु वो हेतु की कृपा करते हैं मार्गदर्शन। सभी को क्लियर है? हरे कृष्ण। जिनको नहीं भी समझ में आया पूछ सकते हैं, ठीक है? एकदम क्लियर है ना? बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। तो इस बात को समझिए, मार्गदर्शन गुरु की वाणी करेंगे, हमको गुरु की वाणी को फॉलो करना है। ये दोनों में फर्क भी जान लीजिए क्यों है। अगर मार्गदर्शन करते हैं तो ये गुरु का कार्य हुआ, मतलब गुरु हमारे लिए उत्तरदायी है। गुरु उत्तरदायी होंगे, परंतु तब जब वो एक्सेप्ट कर लियो। आज भी हम लोगों ने यही बात पढ़ी थी। एक्चुअली में सत्य ये है कि गुरु एक्सेप्ट क्यों करेंगे? जब आप आध्यात्मिक हो जाइएगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे। आप समझिए, गुरु क्या भौतिक भौतिक वस्तु को एक्सेप्ट करेंगे क्या? इस इस भौतिक जगत वाले वस्तु को एक्सेप्ट करेंगे क्या? आप में जब तक भौतिकता है आपको क्यों एक्सेप्ट करेंगे? आप जब तक भौतिक आनंद पाना चाहते हैं क्यों एक्सेप्ट करेंगे? तो गुरु के ऊपर ये बाध्यता तो हो ही नहीं सकती कि उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर एक्सेप्ट करेंगे तब उनको मार्गदर्शन करना। परंतु वो फिर भी एक्सेप्ट करते हैं, वो फिर भी एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हेतु की कृपा करते है ना। तो उनके शब्द से ही हमारा मार्गदर्शन अपने आप हो जाता, अपने आप हो जाता। हमको गुरु को फॉलो करना, गुरु को हम हमारी जिज्ञासा का आंसर करने का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमको गुरु की वाणी को फॉलो करना, गुरु जो जो बोले उस अनुसार हमें कार्य करना। इस तरीके से मार्गदर्शन होता है, शुद्ध रूप में इसी तरीके से मार्गदर्शन होता है। गुरु जो जो बोले उसका पालन कीजिए, अपने आप मार्गदर्शन, कोई कष्ट नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। हम लोग जब भगवत गीता पढ़ते हैं ना, ये सबके साथ हुआ, मेरे साथ भी हुआ। हम लोग जब भगवत गीता पढ़ते हैं ना तो हम सोचते रहते हैं, प्रश्न को नोट करते हैं। मेरे साथ तो एक्चुअली में ऐसे ही होता था, मैं प्रश्न नोट करता था पेन पेपर लेकर के, हाँ ये पूछ ली, और फिर दूसरा श्लोक आता था, नहीं नहीं इसको काट दो, ये वाला आंसर तो यहीं पे लिखा होगा, मेरे को क्या मालूम था ये ऐसा आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन नोट करते थे। तो इस प्रकार से भगवान हमें दिव्य ज्ञान में स्थित करके हमारे प्रश्नों के स्वयं उत्तर देते, ठीक इसी प्रकार से गुरु की वाणी को एक्सेप्ट करके। इनफैक्ट आप सभी के साथ हुआ होगा। मेरे को एक माता जी का मैसेज याद आ रहा है, याद होगा ग्रुप में मैंने फॉरवर्ड किया था कि प्रभु जी मैं आपसे जिज्ञासा कर रही थी, और जिज्ञासा जो कर रही थी ना उसका आज और बीते दिन 2 दिन में सारी जिज्ञासाओं का आंसर हो गया। ऐसा आप सभी के साथ हुआ होगा अगर आपने जिज्ञासा की हो, कुछ भी जानने की इच्छा की हो, तो ऐसे ही हुआ होगा। हरे कृष्णा। सबके साथ हुआ है। आप जानने की इच्छा करते हैं और आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली में वो मेरे कारण नहीं होता, कृष्णा के कारण। और वही हम लोग ये भी देखते हैं, हम लोग भी सेम चीज देखते हैं क्या, हम लोग जो बात करते हैं वो हिज डिवाइन श्रील प्रभुपाद आंसर करते हैं, क्या उस विषय में बात करते हैं, ये क्या है, ये भी वही है। हमेशा वही होता है।
इसीलिए हमें ये समझना पड़ेगा, हम ऑर्डर पालन करने के लिए, हम ऑर्डर को पालन करने के लिए, हमको ऑर्डर का फॉलो करना है, जो हमें आदेश दिया जाए उसका पालन करना है ना। हाँ बिल्कुल, जिज्ञासा हो तो पूछें, है ना। और मैं तो हमेशा से ये बात बोलता हूँ कि मेरे से कोई भी कार्य हो जाए जो आपको भक्ति में और दृढ़ बना दे तो बता दीजिएगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मार्गदर्शन तो छोटी बात है, कोई भी कार्य जिससे आप भक्ति में दृढ़ हो जाए, परंतु इस बात को समझते हो कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है परंतु कर रहे हैं। ठीक है, अहेतु की कृपा जानते हुए करे, ये पालन कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप इसमें अहेतु की कृपा नहीं देखिएगा तो ये आपके लिए बुरा रहेगा, आपकी भक्ति के लिए बुरा रहेगा, आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस के लिए बुरा रहेगा। अगर आप किसी को ड्यूटी बाउंड देख लें कि वो तो ड्यूटी है उसकी, वो तो करेगा, अब आप उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं लीजिए, परंतु आप ये जानिए कि देखिए उनका तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है परंतु फिर भी हमारा मार्गदर्शन कर, तब आप इसको कृपा के रूप में देखिए। इस दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर आप कृपा के रूप में देखें या ड्यूटी के रूप में देखें, अगर ड्यूटी के रूप में देखेंगे तो परम शुद्ध होते होते भी गिर जाएंगे, और कृपा के रूप में देखेंगे तो हमेशा हम्बल रहेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने बोला इस हम्बल स्टेट में हम भक्ति कर सकते हैं, और अगर गुरु के प्रति ही हम विनम्र भाव से नहीं है तो फिर भक्ति कहां से, ज्ञान कहां से आएगा, भगवान के बारे में कैसे जानेंगे। इसीलिए ये बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु का दायित्व नहीं है वो मार्गदर्शन, पर वो कर देते। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए, तो अब समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएं। और हरे कृष्णा। निशा माता जी। हरे कृष्णा। एक मिनट, एक मिनट, जो अभी बात बोल रहा था एग्जैक्टली वही विपुल प्रभु जी बोल रहे हैं। प्रभु जी, क्लास के शुरुआत में कुछ जिज्ञासा रहती है, मैं सोचता हूं कि क्लास के एंड में पूछूंगा, बट क्लास में ही आंसर मिल जाता। और ये बस प्रभु जी के साथ नहीं हो रहा होगा, बाकी सब भी लिख दे, जिनके साथ साथ होता है वो लिख दें, बाई बाई लिख दें, कुछ लिख दें, बाकी लोगों को भी पता चल जाए, आई मी कुछ भी लिख दें, जिनके भी साथ होता है। बाकी डिवोटीज को भी पता चलेगा ना कि हाँ मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है ना। हाँ, तो ये एक्चुअली में अहेतु की कृपा है कि गुरु तो अपनी वाणी से ही आपको आंसर कर देते हैं। आपकी जितनी जिज्ञासा रहे सभी का आंसर गुरु अपनी वाणी से ही कर देते हैं, परंतु फिर भी आप जिज्ञासा करें, फिर भी आप भौतिक समस्याएं बताएं, फिर भी आप अपने कलमश बताएं, कष्ट बताएं, फिर भी बोलते हैं चलिए कोई बात नहीं, आइए बताइए। ठीक है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट, इसीलिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो गुरु की वाणी एक्चुअली में वो तो कृष्णा की वाणी बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, उनको कुछ आता ही। गुरु को बस आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में आता है, हाँ, पर और कुछ वो जानना नहीं चाहता। आता नहीं है कहने का अर्थ ये, और कुछ वो जानना नहीं चाहता, भौतिक ज्ञान वो जानना नहीं चाहता, है ना। ऑल दो किसी भी दिन अगर वो भौतिक ज्ञान में कहीं पे भी प्रबुद्ध होना चाहते हैं, वो पल भर में प्रबुद्ध हो सकते हैं, पल भर में एक्सपर्ट बन सकते हैं, पर वो होना नहीं चाहते, उनको चाहिए, है ना। कोई लॉजिक नहीं है ना, उसका कोई अर्थ नहीं। हरे कृष्ण। सॉरी निशा माता जी, प्लीज कंटिन्यू। है ना, हम
हरे कृष्णा। हरे जब कृष्ण। इस योगा अभ्यास से मन पूर्णतः शुद्ध हो जाए तो मनुष्य को चाहिए कि अध खुली आंखों से नाक के अग्रभाग में ध्यान को केंद्रित करे और भगवान के स्वरूप को देखे। तात्पर्य: यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि मनुष्य को विष्णु के अंश का ध्यान करना चाहिए। काष्टाम शब्द परमात्मा अर्थात विष्णु के अंश का सूचक है। भागवता भगवान विष्णु के लिए आया है। परमेश्वर तो कृष्ण है। उनसे पहला उनसे पहला विस्तार बलदेव के रूप में होता है। हरे कृष्णा माता जी। भगवता भगवता भगवान विष्णु के लिए आया है। परमेश्वर तो कृष्ण है। उनसे पहला विस्तार बलदेव के रूप में होता है। फिर बलदेव से संकर्षण, अनिरुद्ध तथा अन्य रूप आते हैं और अंत में पुरुष अवतार आता है, जैसा कि पिछले श्लोकों में वर्णन आया है। पुरुष अर्चनम, यह पुरुष परमात्मा के रूप में अंकित हुआ है। परमात्मा का वर्णन अगले श्लोकों में किया जाएगा। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य को अपनी नाक के अग्रभाग में दृष्टि को स्थिर करके अपने मन को कला या विष्णु के पूर्ण अंश में एकाग्र करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए, जरूरत यह है कि हम इस बात को समझें कि योग अभ्यास करके करना क्या। ये जो अंत में लिखा हुआ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। भगवान के स्वरूप में ध्यान केंद्रित करना, समाधि, भगवान का चिंतन करना, स्मरणम। देखिए, हम लोग चैंटिंग करते हैं, क्या हम इसी प्रकार से करते हैं क्या? जब हम योगाभ्यास से मन जब इस योगाभ्यास से मन पूर्णतया शुद्ध हो जाए तो मनुष्य को चाहिए कि अध खुली आंखों से नाक के अग्रभाग में ध्यान को केंद्रित करें और भगवान के स्वरूप को देखें। कृष्णा और कृष्णा का नाम अलग नहीं है। याद होगा कुछ डिवोटीज को, कुछ दिन पहले हम लोगों ने ये बात जानी थी कि माता जी, प्रभु जी, इतना ज्यादा हिला मत किया कीजिए। जब चैंटिंग करते रहते हैं तो थोड़ा स्थिर भाव से रहा कीजिए। थोड़ा हिलना स्वाभाविक है। हम लोग शुद्धता से पूर्ण रूप से स्थिर नहीं रह पाते, परंतु कोशिश किया कीजिए स्थिर रहने की। याद है? हरे कृष्णा। ये किस लिए बोला गया? ये बात किस लिए बोली गई थी? आप समझिए इस बात को कि कोई भी बात बोली जाती है उसके पीछे बहुत सारा बात रहता है। जरूरी नहीं है कि हर बार बता दें। वही बताया ना कि गुरु का कार्य ये नहीं है कि मार्गदर्शन करे, गुरु का कार्य ये है कि आदेश दे। गुरु का कार्य ये है कि भगवान के लिए जो सम्मत है आपको कार्य करे। गुरु के पद से रिक्वेस्ट भाव में बोलना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आप समझिए, अगर गुरु बोल रहे हैं तो वो कृष्णा के लिए बोल रहे हैं, और कृष्णा की वाणी क्या हम रिक्वेस्ट करते रहे?
कि ये आदेश पालन, शिष्यों के लिए आदेश पालन, है ना। तो रिक्वेस्टिंग मोड में गुरु को बोलना भी नहीं चाहिए, इसीलिए देखते होंगे चेष्टा इस तरीके से बोल देते हैं, डांट डांट करके बोल देते हैं। हम लोगों की ये स्थिति है कि हम रिक्वेस्टिंग मोड में जल्दी सुन लेते हैं, जिस तरीके से सुन लीजिएगा उस तरीके से सुन लीजिए। लक्ष्य तो भगवान को जानना है ना। तो इसके लिए बेटर तरीका क्या है, हम इस तरीके से योग अभ्यास कर सकते हैं, परंतु जब हमको भगवान को ही जानना है तो भगवान का ही नाम जप लेते हैं ना। चैतन्य महाप्रभु का जो आदेश है वही कर लेते हैं ना। आइए बैठते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि हमें ध्यान केंद्रित करने के लिए आसन के भाव में, बहुत ही शांत भाव में बैठ करके चैंट करना चाहिए, बहुत अच्छी बात। परंतु अगर कीर्तन चल रहा हो, आप समझिए बात, एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा, एकदम उल्टा लगेगा, परंतु एकदम वही बात है। अगर कीर्तन चल रहा तो कीर्तनीय का हृदय क्या है, जो कीर्तन कर रहा है उसका हृदय क्या है, उसका हृदय क्या है कि बाकी लोगों को क्या करना चाहिए। अगर कोई कीर्तन कर रहा हो तो बाकी लोगों को क्या करना चाहिए, उसका हृदय क्या करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बाकी लोग को डांस करना चाहिए। हाँ, कीर्तनीय का हृदय ये होता है कि बाकी लोग नाचे, मैं गा रहा हूं आप नाचिए। अब वो हृदय से नाचे या हाथ पैर से नाचे, तो अगर कीर्तन हो रहा है और हम नाच रहे हैं तो वो भी यही स्तर है। देखिए अंत में हमें भगवान पे ध्यान केंद्रित करना। हम जब नाचे और भगवान के लिए नाचे और उसमें भगवान के लिए ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, या योग अभ्यास में बैठ करके भगवान के लिए ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उसमें क्या फर्क। परंतु उसमें नाचने पे जोर नहीं होना चाहिए। लोग मूर्खता में क्या करते हैं, लोग मूर्खता में नाचने पे जोर देने लग जाते हैं। हाँ, एक स्थिति में नाचने पे भी जोर दिया जाएगा तो वो भी अच्छा होगा। ये तीसरा, ये थर्ड लेवल है। फर्स्ट लेवल क्या जाना, स्थिर भाव से ध्यान केंद्रित कर लेना। दूसरा लेवल डांस कर रहे हैं। तीसरा लेवल और ऊंचा लेवल, हम अपने डांस पे केंद्रित कर रहे हैं, क्या नाच रहे हैं। अभी क्या कीर्तन या कीर्तन कर रहे हैं और हम नाच रहे हैं और दिखा रहे हैं और जान रहे हैं कि बहुत अच्छा नाच रहे हैं, और ये बहुत अच्छी भक्ति होगी। ये कब होगी, जब हम दूसरों को प्रेरित करें। अगर मेरे इस नाचने से बाकी लोग उठ करके नाचने लग जाएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसका ठीक एग्जाम्पल, ग्लोरिफिकेशन करना बहुत बुरी बात है, स्वयं का कीर्ति करना बहुत बुरी बात है, पर अगर मेरी कीर्ति करके बाकी लोग भक्ति करने लग जाए तो कीर्ति करूंगा मैं, है ना। ठीक इसी प्रकार से कल भी हम लोगों ने देखा था ना, कल वीडियो देख रहे थे रात को, याद है। हाँ, मैं नाम भूल जाता हूँ, आज उस उन्हीं प्रभु का कीर्तन भी चलाया था 8 बजे। हाँ, अगर किन्हीं को नाम याद आ जाए तो वी से कुछ नाम है, योगेंद्र, योगेंद्र प्रभु। तो हम लोग क्या देख रहे थे, वो खड़े होकर के ताली बजा रहे थे, है ना। बड़ा हरिदास प्रभु जी कीर्तन कर रहे थे
और वो खड़े होकर के ताली इसलिए बजा रहे थे ताकि सभी को बोलिए ताली बजे ताली। क्यों? क्योंकि प्रभु को कीर्तन में वो ताली बजेगा तो कीर्तन और अच्छा होगा, या फिर जब ताली बजेगा तो वो लोग और पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो दिखाने के लिए ताली बजा रहे थे। परंतु ये तो और उत्तम स्तर है, जब लोगों को प्रेरित करें कि आप भक्ति कीजिए, लोगों को प्रेरित करें कि आप और दृढ़ता से कार्य कीजिए। और इसके लिए अगर दिखावा करना रहे तो बिल्कुल करने के लिए तैयार है ना। हाँ, परंतु इसमें थोड़ा डर वाली स्थिति है, इसमें अभिमान आना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कल जैसे योगेंद्र प्रभु, वो अभिमान कर सकते हैं, वो करेंगे नहीं, शुद्ध भक्त है, परंतु कर सकते हैं क्या? देखो मैं खड़े होकर के ताली बजाया तो सब कोई खड़े हो गए, सब कोई नाचने लगे, सब कोई डांस करने लगे, देखिए आपके कीर्तन कितना अच्छा होगा। इसमें अभिमान करना बड़ा स्वाभाविक है, परंतु जो भक्त होते हैं वो नहीं करते, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये बहुत ही अद्भुत स्तर पे पहुंच गई है। तो 3 स्तर जाने, ठीक है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण क्या है हर स्थिति में? भगवान के स्वरूप का ध्यान करना। जब हम बैठ करके जब चैंटिंग करें तो भी भगवान के स्वरूप का ध्यान करना है, जब हम डांस करें तब भी भगवान के स्वरूप का ध्यान करना है, जब हम लोगों को प्रेरित करें उसके लिए हम डांस कर रहे हैं तो भी भगवान के ही स्वरूप का चिंतन करना। हम दूसरे की प्रसन्नता, इसकी प्रसन्नता, अपनी प्रसन्नता, अपने को श्रेष्ठ दिखाना, अपने को उन्नत जानना, उसके लिए नहीं। कल ही जाना था कि हमारी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा अगर हम गुरु की प्रसन्नता के लिए, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, है ना। कितना सरल ज्ञान है, नहीं? सेम ज्ञान है, सेम ज्ञान, इधर से देख लीजिए, उधर से देख लीजिए, उधर से देख लीजिए, उधर से देख लीजिए, सेम ज्ञान। हरे कृष्ण। प्रज्ञा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान का मुख फूल कमल के समान, हरे कृष्णा, और लाल लाल आंखें कमल के कोश के समान है। उनका श्यामल शरीर नील कमल की पंखुड़ियों के समान है। वे अपने 3 हाथों में शंख, चक्र तथा गदा धारण किए हैं। तात्पर्य, यहाँ पर यह निश्चित रूप से संस्तुति की गई है कि मन को विष्णु के रूप पर एकाग्र किया जाए। विष्णु के 12 भिन्न भिन्न रूप हैं, जिनका वर्णन चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत में दिया हुआ है। शून्य या निराकार पर मन को एकाग्र नहीं किया जा सकता। मन को भगवान के सगुण रूप में एकाग्र करना चाहिए, जिनका मुख मंडल प्रसन्न हो, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। भगवत गीता का कथन है कि ध्यानकर्ता के लिए निराकार या शून्य रूप, हरे कृष्ण, शून्य रूप का ध्यान कष्टप्रद है। जो लोग निराकार या शून्य का ध्यान करने में अनुराग रखते हैं, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग किसी निराकार वस्तु में ध्यान एकाग्र करने के अभ्यस्त नहीं हैं। वस्तुतः ऐसी एकाग्रता संभव भी नहीं है। भगवत गीता में भी पुष्टि की गई है कि भगवान पर ही ध्यान केंद्रित किया जाए। यहाँ पर भगवान कृष्ण का रंग नीलोत्पल दल के समान बताया गया है, जिसका अर्थ है कि यह उस कमल पुष्प के समान है जिसकी पंखुड़ियां नीली तथा श्वेत हैं। लोग प्रायः पूछते हैं कि कृष्ण का रंग श्याम नीला क्यों है। भगवान का रंग किसी कलाकार की कल्पना नहीं है। इसका वर्णन प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ है। ब्रह्म संहिता में भी कृष्ण के शरीर की तुलना नीले श्याम बादल से की गई है। भगवान का रंग काव्यात्मक कल्पना नहीं है। भगवान के शरीर
उनके आयुधों तथा अन्य साज के विषय में ब्रह्म संहिता, श्रीमद् भागवत, भगवत गीता तथा कई पुराणों में प्रामाणिक वर्णन मिलते हैं। भगवान की आकृति यहाँ पर पद पद गर्भारुणेक्षणम जैसे बताई गई है। उनके नेत्र कमल कोश के समान हैं और अपनी चारों भुजाओं में वे 4 चिन्ह शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो कृष्णा के विष्णु रूप में 4 भुजाएं, 4 हाथ होते हैं और 4 हाथ में शंख, चक्र, पद्म और गदा। पद्म मतलब कमल का पुष्प। चारों 4 हाथों में हो, है ना। देखिए, इनफैक्ट आने दीजिए ना, शास्त्र में साफ साफ बताया हुआ है कि कृष्ण का रंग अलग अलग हर अवतारों में है। देखिए, ये कुछ वैसा ही है कि जब हम कुछ खाते हैं तो कभी हम मीठा खाते हैं, कभी तीखा खाते हैं, कभी खट्टा खाते हैं, कभी कुछ और सादा खाते हैं, कुछ भी। तो ये पूछना कि अभी तो आपको मीठा खाने का मन है, इसका कोई विशेष कारण होना चाहिए। हमको मीठा खाने का मन है, इसका कोई ऐसा विशेष कारण नहीं होता, इच्छा है। भगवान भी अपना प्रस्तुतिकरण किसी प्रकार से दिखा सकते हैं। इनफैक्ट ये सोचना भी है ना कि भगवान इसी तरीके से प्रस्तुतिकरण क्यों दिखा रहे हैं, कि एक्चुअली में अगर हम हायर लेवल पे चले जाएं तो ये गलत है। अगर निचले स्तर पे ये सारी जिज्ञासा करें तो ठीक है, परंतु अगर उच्च स्तर पे जिज्ञासा करें तो कहने का अर्थ ये है भगवान के सारे कार्यकलापों को हम समझते हैं और ये भी एक कार्यकलाप है, ये भी मेरे को जानना है। अरे भगवान के बारे में आप जानते ही क्या है? कोई भी एक चीज को भगवान के बारे में जानते हैं? भगवान ऐसा क्यों करते हैं? मुझे ये बता दीजिए, भगवान ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं? भगवान के बारे में तो हम उतना ही जानते हैं जितना भगवान प्रकट करते हैं। इनफैक्ट अर्जुन भगवत गीता में 10वें अध्याय में साफ साफ बोलते हैं, केवल आप ही अपनी शक्ति से अपने बारे में जान सकते हैं, तो कोई और जान भी नहीं सकता। तो हमारा ये जो सोच है ना, जो इस प्रकार का जिज्ञासा या फिर कुछ भी, और ये भी एक्चुअली में जो हम लोग शुरू में बात किया ना, वही है। क्या कृष्णा की एक ड्यूटी नहीं है कि वो बताएंगे कि ये मैं इसलिए कर रहा हूं, ये मैं इसलिए कर रहा हूं, परंतु कृष्णा फिर भी बता देते हैं। क्यों? कृष्णा की हेतु की कृपा। एग्जैक्टली सेम नहीं है जो हम लोगों ने बात किया, जो क्लास के स्टार्टिंग में बात किया और जो यहाँ पे आ रहा है, एग्जैक्टली सेम नहीं है। भगवत ज्ञान इसी प्रकार का होता है, यही विशेष स्थिति है ना। अभी मैं बता भी रहा था, हम लोग जान रहे थे क्या कि भगवत ज्ञान इस तरीके से देखे, उस तरीके से, उस तरीके से देखे, इस तरीके से, सब तो एक ही जगह पहुंचे। हरे कृष्ण। तो कृष्णा के और कुछ भी बताएंगे क्या? नहीं, ठीक है। और बहुत कुछ है जिसके बारे में आगे भी जानेंगे। ठीक।
वापस से वहीं पे भगवान को, मन को भगवान के सगुण रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मन रूप नहीं, परमात्मा रूप नहीं, भगवान रूप में हमको मन केंद्रित करना है। वापस से वही बात, हमको इतना ज्यादा क्यों जानना है? गुरु ने ही बोल दिया हमारे लिए तो वही काफी है। हमें तो भगवान ने भी बोला हुआ है। भगवान बोल रहे हैं कि सगुण रूप में, भगवान रूप में जानो, गुरु बोल रहे हैं भगवान रूप में जानो। हमको जानना भी नहीं है दूसरे रूप में, हमको क्यों जानना है? देखिए, बुद्धि का प्रयोग हम तब कर सकते हैं जब हम बुद्धि से विजयी हो सके। जब हम बुद्धि से पराजय हमारी निश्चित है तो बुद्धि का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? अगर बुद्धि का प्रयोग करके आप पराजय आपकी निश्चित है तो बुद्धि का प्रयोग कीजिएगा तो पराजय होगी। अगर हम बुद्धि से भगवान को जानेंगे तो निश्चित पराजय होगी। तो फिर बुद्धि का प्रयोग क्यों कर रहे? नहीं, एकदम गलत कार्य है ना। इसीलिए हमें बुद्धि का प्रयोग तब तक करना है जब तक ये समझ में आए कि भगवान कौन है। परंतु जब समझ में आ गया भगवान कौन है, उसके बाद बुद्धि का प्रयोग मत कीजिए, उसके बाद समर्पण कीजिए, है ना। यही फर्क है, उसके बाद समर्पण कीजिए। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोगों ने पहले भी देखा कि निराकार रूप में, शून्य के रूप में जब हम मन एकाग्र करते हैं तो मन एकाग्र नहीं होता। इनफैक्ट मैंने तो भटकाव की अवस्था भी क्लियरली बताई थी, जब नींद आ जाता है ना, शॉर्ट सर्किट। तो लोग सोचते हैं, उस शॉर्ट सर्किट को लोग सोचते हैं देखो हमने तो ध्यान केंद्रित किया। प्रभु जी आपका पता नहीं, हमने तो केंद्रित किया। वो ध्यान केंद्रित नहीं करना है, वो मन को बहलाना है, फुसलाना है, झूठ बोलना है। हम लोग अक्सर अपने आप को झूठ बोलते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। चलिए एक छोटा सा और है ना, और ऑलमोस्ट सेम ही है जो भी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, वो एक और पढ़ लेते हैं। आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। उनकी कटी पीले पद्म केशर के सदृश चमकदार वस्त्र से आवृत है। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह श्वेत बालों का गुच्छा है। उनके गले में चमचमाती कौस्तुभ मणि लटक रही है। तात्पर्य, भगवान के वस्त्र का असली रंग केसरिया पीला है, जो कमल पुष्प के केसर के समान है। उनके वक्षस्थल पर लटकती हुई कौस्तुभ मणि का भी वर्णन हुआ है। उनका गला रत्नों तथा मोतियों से सुशोभित है। भगवान षडैश्वर्य से परिपूर्ण है, जिसमें से एक है धन। वे ऐसे अमूल्य मणि धारण किए हैं जो इस जगत में दृष्टिगोचर नहीं होते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप लोग 3-4 मिनट एक्सटेंशन नहीं देते। कृष्णा की बहुत सारी विभूतियां हैं, एक विभूति है धन। देखिए, लक्ष्मी देवी कृष्णा की शक्ति भी है, कृष्णा का विस्तारित रूप भी है, और कृष्णा का एक वैभव प्रकटीकरण भी। देखिए, सब कोई मूर्खता में इस भौतिक जगत में आए हुए हैं, तो सब कोई क्या करते हैं? सब कोई को लक्ष्मी देवी लक्ष्मी देवी लक्ष्मी देवी का प्रस्तुतिकरण चाहिए। धन दे दो, धन धन धन। परंतु धन के स्वामी नहीं चाहिए। अरे, जब धन चाहिए तो धन का स्वामी ले लीजिए ना। नहीं, आप समझिए, धन चाहिए अच्छी बात, परंतु धन तो आ रहा है धन के स्वामी से ना। धन का स्वामी क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए, लक्ष्मी देवी का एक नाम है चंचला, है ना। तो कैसी है वो? चंचल स्वभाव की। आज यहाँ पे है, कल वहां पे। परंतु जिन जिन को धन चाहिए पूरे जीवन भर है, उनके लिए बात है। अब तो मैं रात के 11 बजा दूंगा, आप लोग हिलेंगे नहीं।
बाकी लोगों को भी बुलाएंगे, अरे सुनिए सुनिए धन की बात हो रही है। हाँ, जिन जिन को धन चाहिए परमानेंटली, उनके लिए बात हो रही है। अगर सच में धन चाहिए, अगर सच में धन चाहिए तो एक ही तरीका है। जो चंचला है वो तो आएंगी और चली जाएंगी, आएंगी और चली जाएंगी, परंतु अगर जहां पे चंचला के स्वामी हैं, जहां पे चंचला के स्वामी हैं, जहां पे लक्ष्मी देवी के स्वामी हैं, वहां पे लक्ष्मी देवी कैसे जाएंगी? हाँ, एक बात बिल्कुल सही है। शुरू शुरू में ऐसा लग सकता है कि भक्ति करते हैं ना तो धन का अभाव होता है। इनफैक्ट भक्ति करने का एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया ये है कि बहुत बार इस प्रकार की स्थिति आती है कि धन का अभाव होता है, धन कम होता है। ये मात्र इसलिए कि आप अहंकार मत कीजिए। अगर आप धन से अहंकार करेंगे तो आपका अहंकार का नाश होगा। आप धन का अहंकार मत कीजिए। अगर आपका धन का अहंकार नहीं कर रहे हैं, धन से अहंकार नहीं कर रहे हैं, तो आपके धन का नाश नहीं होगा। परंतु अगर धन के स्वामी आपके साथ हैं, तो धन हमेशा आपके साथ होगा। ऐसे तो माया देवी के प्रभाव में ऐसी अनुभूति हो सकती है कि हम देखें कि देखिए वो भक्ति नहीं करते, उनके पास बहुत धन है, माया देवी का प्रभाव वैसे ही तो होगा। परंतु ये क्षणिक धन होगा। अगर हर स्थिति में धन चाहिए तो आपको बस कृष्णा चाहिए। सुदामा जी के पास धन नहीं था, उनको बस कृष्णा चाहिए था। पहले बहुत टेस्ट हुआ, ऑल्दो सुदामा जी को शुद्ध भक्ति जानना चाहिए। उनका जो कार्यकलाप किया गया है उनको हम लोगों के जागृति के लिए जानना चाहिए। पहले चोरी भी किए जो चने, उसको भी। तो सुदामा जी ने तो पहले दिखाया कि अगर कृष्णा से कुछ चुरा करके पाएंगे तो हमारा भाग्य नाश हो जाएगा। परंतु उसके बाद देखिए, सुदामा जी को धन नहीं चाहिए था। कृष्ण ने क्या किया? पहले तो बहुत टेस्ट हुआ, बहुत परीक्षाएं हुई, अभाव में जिए, संघर्ष किए, परंतु उसके बाद क्या हुआ? इस डिवाइन गिफ्ट श्रील प्रभुपाद, कल के दिन ही हम लोगों ने जाना था कि अमेरिका के लिए शिप, जहाज जलदूत में गए 13 अगस्त के दिन। परंतु जब चले गए तो उनके पास कितना धन था? शायद 40 रुपए थे, एक भी डॉलर नहीं था। एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा है, मेरे को जहां तक याद आ रहा है 40 रुपए थे, एक भी डॉलर नहीं था। अमेरिका जा रहे हैं। आप सोच के देखिए क्या धन है, धन का अभाव है। परंतु बाद में क्या होता है? 108 मंदिर बन जाना। कोई एक मंदिर बना देगा क्या? 108 मंदिर बन जाना, इससे बड़ा वैभव का प्रस्तुतिकरण क्या होगा? उनके पास धन होता, पहले भी बहुत सारा धन होता, तो क्या करते? इसी कार्य में तो लगाते ना। तो आप समझिए, भक्तों का टेस्ट होगा, भक्ति करेंगे टेस्ट होगा, परंतु टेस्ट होने के बाद जो आनंद होगा वो परमानेंट होगा। ऐसा नहीं होगा सभी को भक्ति मिल जाएगी, नहीं, आपको डिजर्व करना पड़ेगा तब भक्ति मिलेगी, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और चलिए करेंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र। ऋचा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज नमस्कार। जी
वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्य एव च कृपा कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नंद की वैष्णव की जय जय भगवान प्रभुपाद की, जय जय भगवद गीता की, जय श्रीमद् भागवतम की, जय सभी भक्तों की जय जय हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पहले बोल रही 3 दिन के लिए बुक कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। यस, अब किन्हीं की भी कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासाएं हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आपने क्लास लेट ज्वाइन किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बुरी बात है, परंतु ठीक है, वीडियो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था आज का, मतलब आज क्लास था। और अगर नहीं देखा हो तो ग्रुप पे मैसेज देख लीजिएगा कि आज का टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, यस, हरे कृष्ण। किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा, कोई भी जिज्ञासा नहीं है तो पूछो पूछो। हरे कृष्ण। यस, नहीं है पक्का? चलिए, हरे कृष्ण। मैं आपको, हरे कृष्ण, चलिए पहले लाइव रोक देते हैं, उसके बाद बताते हैं। हरे कृष्ण, एक सीक्रेट बता दूंगा। हरे कृष्ण। नहीं है ना जिज्ञासा? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।